सो मैं ये कह रहा था कि जो बंदा तुमसे पावर में ऊपर है, ओहदे में ऊपर है, उससे कभी भी बड़ा दिखने की कोशिश मत करना, क्योंकि दिस विल हार्म यू इन टर्न। अब होगा क्या कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा कोई टीचर है, ये मैंने बहुत करा है क्योंकि मैं भाई टॉपर था, तो मेरे अंदर चुल रहती थी कि टीचर कुछ गलत कर रहा है मैं उसे बताऊं। ये मैंने बहुत करा। टीचर को ना मुझसे क्लास कम बचती थी। एक और बंदा है मेरे साथ, ठीक है, ही इज ऑल्सो टॉपर, और आज आई थिंक एम्स दिल्ली में है, ठीक है। तो वो टीचर को किल्स आता था जानबूझ के। हम दोनों में इक्वल कॉम्पिटिशन था, ठीक है। लेकिन मैं टीचर को कभी फालतू नहीं बोलता था कि ये आपका गलत है और आप सही करो। वो क्या करता था कि वो ना हमेशा टीचर को ऐसे करता था कि मैम आपने ये गलत कर दिया, मैम आपने वो गलत कर दिया, मैम यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, ये वो कद्दू लहसन। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, वो बंदे का मतलब वो बताएगा, और आई थिंक कि ये उसके हिसाब से सही भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप किसी को सही करते हो तो उसके भले के लिए करते हो ना, कि भाई ये तूने गलत कर रहा है, और यू फील गुड कि हाँ मैंने किसी को कुछ चीज़ गलत करने से बचा दिया, ठीक है। तो उसके लिए वो लगता है कि हाँ वो सही हुआ, और ऊपर से वो चौड़ भी करता था कि देख तेरा भाई टीचर को करेक्ट करता है। वो गलत नहीं है, उसके हिसाब से गलत नहीं है। लेकिन अगर हम टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, वो बंदा टीचर की आत्मा चुरा के भाग जाता है। पता है क्यों? क्योंकि वो टीचर है, जो कॉन्सेप्ट तुम्हें पढ़ाया जा रहा है ना, वो तुम उसी से पढ़ रहे हो। और अगर तुम उसी को बोल देंगे ना कि नहीं आप गलत पढ़ा रहे हो, तो उसके अंदर से किलसेगी कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, है ना। अब टीचर को मजबूरी में हमसे मीठा बोलना पड़ता है कि कोई बात नहीं बेटा मैं सही कर देता हूँ, लेकिन अंदर से जो उस बंदे की आग लगती है ना भाई, वो भाई वही जानता है, ठीक है। और इन रिटर्न उसे क्या मिला? पूरे साल उसने टीचर के साथ यही रखा, ठीक है। उसे चुल मस्ती रहती थी टीचर से, वो उलझता रहता था। तो इन रिटर्न जब हमारा 10वीं का रिजल्ट आया ना, तो भाई उसके असेसमेंट हटा के, ठीक है, बिना असेसमेंट के उसके मुझसे ज़्यादा नंबर बन रहे थे। लेकिन जब उसने असेसमेंट मिलाई ना, तो फिर उसके कम हो गए। तुम लोग भाई सोचो कि नंबर मिलाने के बाद तुम्हारे कम हो जा रहे हैं और घटाने के बाद बढ़ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो नंबर मिलने से बढ़ने चाहिए थे ना, उनमें से भी कुछ कटे हुए थे। मतलब भाई मेरी हर टीचर ने 20-20 लगा दी इंटरनल, ठीक है। हर टीचर ने भाई 20-20 5-6 सब्जेक्ट जितने भी थे सब में 20 लगे थे, एंड आई गॉट 89 के आसपास। और उस बंदे का बिना बिना असेसमेंट के 90-91 बन रहे थे, और उसकी असेसमेंट इतनी गंदी खाती ना टीचर्स ने, भाई 86 बने उसके। अब मैं यहाँ पे नंबरों पे नहीं खेल रहा हूँ, मैं यहाँ पे तुम लोग को एग्जांपल दे रहा हूँ कि देखो उस बंदे ने टीचर को इतना किलसा रखा था ना भाई, कि एंड में टीचर ने उससे गंदा बदला दिया, क्योंकि उसकी मम्मी को मैं जानता हूँ। मम्मी कैसी है? वो चाहती हैं कि उनका बेटा हमेशा टॉप करे, और उनकी मम्मी से मैं जब भी बात करता हूँ ना, शी इज लाइक बेटा क्या चल रहा है स्कूल में, बेटा तूने कितना कर लिया, बेटा ये कैसा पढ़ता है। मैं समझ जाता हूँ भाई कि ये औरत चाहती है कि इसका बेटा टॉप कर जाए, ठीक है, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। तो उसकी कितनी कितनी भाई डाउन हो गया होगा बेटे की, ओ फक मेरा बेटा नंबर मिला के भी मैं पीछे रह गया, ठीक है। एक तो ये हो गई बैड एग्जांपल। अब मैं गुड एग्जांपल लेता हूँ मेरे अपने भाई की, मेरे दोस्त की। देखो मैं हूँ बहुत ही ईगोइस्टिक बंदा, मतलब मेरे सामने अगर तुम कुछ भी गलत कर दोगे ना, मैं तुम्हें करेक्ट करूँगा। लेकिन अगर मेरे सामने हवा करवाओगे ना फालतू की, तो आई थिंक मैं जो ट्रिगर बहुत गंदा हो जाता हूँ, ठीक है। मुझसे गलत चीज़ें देखी नहीं जाती। अब फॉर एग्जांपल कुछ बंदे होते हैं ज्ञानडू लोग, है ना, तुम लोगों ने सोनू सूद सुना होगा ज्ञानडू, जो फालतू के ज्ञान देता है। लाइक उनका भाई मैं जिम में देखता हूँ फिजिक भी नहीं है उनकी, ठीक है, फालतू। मैं भाई तुम लोग ना मेरी इंस्टा पे फोटो देख रहे ना, मेरा अच्छा खासा भाई शरीर है, और सुकड़े लोग या मोटे मोटे लोग मुझे मेरी फॉर्म सही करने के लिए भाई सलाह ही दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं हो जाता हूँ ट्रिगर। लेकिन वो बंदा ऐसा है ना भाई, उसे कोई हेट ही नहीं करता,
अब होता क्या है कि मुझे जो सलाह देते हैं ना जो लोग, वो जनरली मुझसे उम्र में बड़े होते हैं, और उम्र में बड़े इन द सेंस लाइक 25-26 साल के लौंडे, और उनमें होती है चुल कि ये हमसे छोटा है तो हमारी सुनेगा। मैं नहीं सुनता भाई। अगर मुझे कोई चीज़ की कंप्लीट नॉलेज है कम उम्र में ही, 26 साल वाले से ज़्यादा नॉलेज मुझे है, तो मैं क्यों सुनूंगा, है ना। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं नहीं सुनता, और मैं जवाब भी ऐसे देता हूँ कि हाँ क्या कर लेगा, मैं गलत कर रहा हूँ तो तुझे क्या। लेकिन वो बंदा ऐसा है ना, वो पता नहीं भाई किस हिसाब से बात को हैंडल कर लेता कि लोग मुझे माफ कर देते हैं। मतलब देर लाइक भाई अब मैं 17 साल का हूँ, वो 25-26 साल का लौंडा है, तो मोस्ट प्रोबेबली, और ये सब देख के ना तुमको पता चल ही जाएगा कि वो बंदा मुझे पीट देगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि लोग मुझे माफ कर देते हैं भाई, उसका बात करने का तरीका ऐसा है, वो हर किसी से इज्जत से बात करते हैं कि हाँ जी आप ही सही हो, आप ही सही हो, आप बहुत बढ़िया हो, आप तो ये हो, आप तो वो हो। अब है वो भी मेरे जैसा, उसको भी मेरी जितनी ही अकल है बोलने की, लेकिन ही नोज हाउ टू हैंडल थिंग्स। मुझे वो नहीं पता है, लेकिन मैं उससे धीरे धीरे सीखता हूँ कि हाँ भाई लोग इसकी वजह से मुझे माफ कर दे रहे हैं तो इसमें कुछ खास होगा। मैं उससे सीखता हूँ, तो इन रिटर्न अगर वो ढंग से किसी से बात करता है, उसे उसे क्या मिलता है, इज्जत, है ना। अगर वो अपने से बड़े उम्र के लोगों को ये फील करवाता है कि नहीं आप ही बढ़िया हो, इवन कि उसे खुद उनसे ज़्यादा नॉलेज है, फिर भी वो उन्हें फील गुड हार्मोन देता है कि ओ शिट यू आर टू गुड। ठीक है, उस बंदे के मन में ऐसी फील आती होगी कि भाई मैं ही भगवान हूँ। ऐसी फील अगर आप किसी को दिला दो ना, तो भाई वो बंदा आपको कहीं भी ले जाएगा कि एटलीस्ट तू मुझे अच्छा फील करवा रहा है, मांग क्या मांगता है। ये था भाई फर्स्ट लॉ ऑफ पावर। तो भाई अब आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।